देखिए पिछले कई सालों में जो लालू प्रसाद जी के घर से छठ की तस्वीरें आती थी, हमारे संवाददाता भी सुबह सवेरे से होते थे, शाम से होते थे। होली और छठ इसके प्रतीक थे कहीं लालू प्रसाद यादव जी और उनके द्वारा विधि विधान से मनाया जा रहा ये पर्व। लेकिन राहुल जी का इस तरीके का संदेश सामने आना, क्या ये व्यक्तिगत हमला माना जाए या फिर ये माना जाए कि शाब्दिक रूप से वो फिसल गए? जी राजीव जी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। साथी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके व्यूअर को भी नमस्कार। राजीव जी, छठ माता सबके लिए पूजनीय है जी। और छठ व्रती जो होती है और छठ पूजा क्यों किया जाता है आप सभी जानते भी होंगे। छठ व्रती जो होती हैं महिलाएं, जिनकी संतान है, तो या तो वो अपने छठ मैया के प्रति एक आभार प्रकट करने के लिए जाती हैं और अर्घ देती हैं, और नहीं तो अपनी संतान की चाह में उनको पूजा करती हैं और उनसे मांगने के लिए। और रही बात जो महिलाएं होती हैं, वो 3 बजे 4 बजे रात भर कोई खड़ी रहती है और सुबह अर्घ देती है जी। और वो पानी जो होता है आप देखे ही होते हैं, स्विमिंग पूल नहीं होता। और ये तो आस्था का मजाक यदि कोई उड़ाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री एकदम सही बोल रहे हैं राहुल जी, ये प्रधानमंत्री बहुरूपिया हैं। अब देखे थे ना बंगाल इलेक्शन में भी अपने आप को टैगोर दिखने की कोशिश किए थे और क्या हुआ। तो निश्चित रूप से छठ मैया का अपमान उस समय नहीं है कि जो छठ मैया के लिए इतना पवित्र पर्व मानते हैं, जो पलायन का मार झेल रहे हैं और दूसरे जगह हैं और ट्रेनों में लटक के भटक के झटक के और यहाँ तक कि गमछा बिछा के नीचे उनको नई सीट मिलती है, तो इवन की लैटरिन में घुस करके आना पड़ रहा है। छठ मैया के व्रतियों के लिए क्या लोग किए, छठ मैया का अपमान नहीं है। छठ मैया का अपमान वो नहीं है कि जब यहाँ आ करके जो छठ व्रती हैं, छठ माता के लोग 20 सालों में क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं दिए। और ये लोग रियलिटी ये है ना कि ये लोग के पास कुछ मुद्दा है नहीं, और ये पूरा चुनाव जो है अब ये लोग या तो मुद्दे को भटकाने में लगे हैं, नहीं तो अटकाने में लगे हैं, नहीं तो लटकाने में लगे हैं। तो प्रधानमंत्री का डायलॉग है। आप सुनिए ना, तो वही बात है ना, सुनिए ना। ये मोतिहारी के बगल में आए थे, मोतिहारी के लोग पूछ रहे हैं कि 3 बार से जो बिहार की जनता को बेवकूफ बना करके जा रहे हैं जुमला दे करके कि मोतिहारी के चीनी मिल से अगली बार आएंगे तो चाय पी करके जाएंगे, तीनों बार आकर के वही बात बोले हैं। आज तक उसका जमीन भी लूट ली है लोगों, और सब छोड़िए तो चीनी मिल का। एक क्या हमारा जो पूरा बिहार की जो जनता है उनकी जन सरोकार की चीजों पे एक शब्द बोले? क्या पलायन पे कुछ बोले, रोजगार पे कुछ बोले, क्या स्वास्थ्य सुविधा के बारे में कुछ बोले, शिक्षा को जो बर्बाद ये लोग कर दिए हैं क्या उसके बारे में कुछ बोले? 71,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके लोग बैठे हुए हैं, उसके बारे में कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। जन सरोकार की चीजें के बारे में कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये लोग जनता के लिए कुछ किए नहीं है। ये लोग नल जल योजना अच्छा ठीक है, घोटाला हुआ उसके बारे में कुछ बोले? रुकिए, आपने इतनी बातें कही। आपके जो प्रवक्ता थे डॉक्टर राकेश आतंकवाद की बात कर रहे थे, सांस्कृतिक आतंकवाद वो लोग बात कर रहे थे। डॉक्टर राकेश हजारों सालों से सुनिए ना, जो नहीं डॉक्टर राकेश रंजन, आपने कई मुद्दे कह दिए, कुछ बोले, आपने कई मुद्दे कह दिए। डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर साहब अंतहीन बोलेंगे तो समस्या आपके लिए ही होगी। डॉक्टर साहब आपने मुद्दे गिना दिए कि चाय पीनी थी, चीनी मिल नहीं है, रोजगार पर नहीं बोले, पलायन पर नहीं बोले, ट्रेनों में, बहुत अच्छी बात है, ये मुद्दे हैं। लेकिन मैं घूम फिर के वहीं, आपने कहा कि जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं, ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है, यह असंभव होता है, मैं सोच नहीं सकता कि मैं इस बार 36 घंटे और खुद प्रयास करने, नहाए खाए से शुरुआत है, खरना है, कितनी मेहनत है, ये तोड़ देने वाला व्रत है जिसको निभाते हैं लोग।
आपने कहा नदी में खड़े होके प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेशल वहां बना दिया गया। दिल्ली एनसीआर में आप आए होंगे, मुझे लगता है कि इधर आए नहीं, बड़े शहरों में आप आए होंगे। ज्यादातर लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लोग हमारे साइट पर आकर मुझे जिम्मेदार ठहरा दें, मैं गलत बोल रहा हूं, अपनी छतों पर एक तालाब बनाते हैं, बाकायदा पॉलीथीन से उसमें पानी डालते हैं, नदी का पानी नहीं होता है, और बहुत बड़ी जनता इसी तरीके से व्रत बनाती है। क्या प्रधानमंत्री ने अर्घ्य अर्पित कर दिया वो ड्रामा है, और बाकी जो जनता अपनी आध्यात्मिकता के साथ कर रही है वो भी ड्रामा है? आर के राकेश रंजन जी, ड्रामा इसलिए है, नहीं बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री क्या अपनी आध्यात्मिकता दिखाएंगे तो वो ड्रामा हो जाएगा? धार्मिक आप मानते हैं? अब नेशनल चैनल पे है, बिहार में लोग देख रहे हैं, आप बोलिए प्रधानमंत्री ने जो अर्घ्य दिया वो ड्रामा है? बिहार की जनता, प्रधानमंत्री का अर्घ्य ड्रामा है, जो लोग अपने घरों में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं वो ड्रामा है? बोल दीजिए। हम बता रहे हैं, छठी व्रती जो करती है वो ड्रामा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, जो छठ व्रती अपने घर में कर रही हैं वो ड्रामा है, आप बोल दीजिए। राजीव जी बता रहे हैं कि क्यों ड्रामा है। सनातन प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। मैं लंबी नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं लालू जी का मैंने उदाहरण दिया, लालू जी के इस पर्व के आयोजन को जो मैंने देखा है, और मुझे अभी भी याद है, इतना विधि विधान से वो घर में करते थे। मैं याद कर लीजिए, डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी लालू यादव जी के भी घर प्रांगण में बाकायदा छोटा पूल बनता था जिसमें पूरे विधि विधान से अर्घ्य दिया जाता था। क्या वो भी ड्रामा है? क्या वो भी तस्वीरें तब ड्रामे का हिस्सा थी? चलिए ठीक है, नहीं जवाब नहीं, प्रतिक्रिया ही बता देती है सर। लालू जी बिहारी है, बिहार में रह के सारी चीजें जानते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके सामने बैठा हूं, डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, मेरी जेब में इस वक्त, मेरी जेब में ये देखिए क्या है, ये देखिए ठेकुआ है, ये छठी मैया का प्रसाद है, मेरे पास है, सम्मान के साथ रखा है। मैं ड्रामा कर रहा हूं? अरे आप लोग इतना गिर जाएंगे राजनीति में कि देश का प्रधानमंत्री, अरे देश के प्रधानमंत्री को आप क्या कहां खड़ा करना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल होता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, तेजस्वी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो एक प्रोटोकॉल होता है ना। अरे सर राकेश रंजन जी, मैं इस ठेकुए का सम्मान कर रहा हूं, छठी मैया के प्रसाद का, ये मेरे को आज सुबह मिला था, एक मैं प्रसाद ले चुका हूं, तो क्या जेब में रखना मेरा ड्रामा हो गया? डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश, नहीं, अंतहीन आपसे बहस नहीं करनी डॉक्टर राकेश रंजन, अंतहीन नहीं करनी। मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जब लालू जी करते थे वो आध्यात्मिकता थी, प्रधानमंत्री ने किया वो ड्रामा है। ये ड्रामा मत कीजिए, स्पष्टता के साथ। नहीं डॉक्टर राकेश रंजन, आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप प्रवक्ता हैं, तर्क संगत बात देंगे। जितनी पब्लिक देख रही है आपको केवल ये सोचकर देख रही होगी कि कितने शब्दों का चुनाव आपका अजीब है। लालू यादव जी का वो आयोजन आध्यात्मिकता से जुड़ा था, मैं मानता हूं। कांग्रेस जो आयोजन करती रही वो आध्यात्मिकता से जुड़े थे, मैं मानता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा कैसे हो जाएंगे? नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी स्पष्ट कीजिए क्या? ठीक है डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन, आपने अपनी प्रतिक्रिया से दर्शकों को जवाब दे दिया, सब समझ गए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। नीरज कुमार, अब ये स्पष्ट कीजिए, क्या ये मुद्दा आप इन चुनाव में ले जाने वाले हैं? क्योंकि अगर आप ले जा रहे हैं तो प्रशांत राठौर का जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगा। इन दोनों प्रवक्ताओं के सभी प्रश्नों का बारी बारी उत्तर देता हूं। डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन, हम चौराहे पर नहीं खड़े हैं। मैं आपको आपसे पूरी बात इसलिए कर रहा कि मेरा कोई दर्शक ये ना कहे
कि मैंने आपको प्रतिक्रिया का सही मौका नहीं दिया, और और आपकी प्रतिक्रिया पहुंच गई दर्शकों के पास। एक एक दर्शक समझ गया आपके दिमाग में क्या है। नीरज जी, बड़ी खबर ले लेता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करे, बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे। बीजेपी ने ये चुनाव आयोग के सामने जाकर शिकायत दर्ज करा दी है। चीजें ऐसे ही बढ़ती हैं, चुनावी जब लड़ाई होती है तब चीजें ऐसे ही बढ़ती हैं। मेरा सवाल मेरे दर्शक एक बार खुद ही तोल लें, क्या मैंने अपने सम्मानित मेहमानों से गलत बात पूछी? क्या मैंने लालू जी के आयोजन को ड्रामा कहा? मैंने नहीं कहा। मैंने उसे आध्यात्मिकता माना, मैंने उसे पर्व माना। और जब इस पर मैं प्रवक्ता महोदय से पूछ रहा हूं कि फिर प्रधानमंत्री ड्रामा कैसे हो जाते हैं, तो प्रवक्ता महोदय अपनी बात आपके सामने रख चुके हैं। दर्शकों, आप देख चुके हैं। नीरज जी, अब आपका रुख करूंगा। ठीक है, डॉक्टर राकेश रंजन, किसी और को वक्त देंगे क्या? नीरज जी, राकेश जी, क्या आप मुझे ले बोलने जाएंगे इस देंगे, मुद्दे मेरी को बारी जमीन है पर? बोलने की। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस का शुरू से रहा है संस्कृति। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, फिर मैं विकास की बातों पर भी आता हूं जो उन्होंने सवाल किए हैं। 2004 में उन्होंने शंकराचार्य जयंत सरस्वती को गिरफ्तार किया था, यह भी सनातन का अपमान था। 2009 में इन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, सनातन का अपमान था। 2021 में चिदम्बरम ने टॉक्सिक आइडियोलॉजी कहा था सनातन को, यह अपमान था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन पर बयान दिया था, राजद कांग्रेस के लोग चुप रहे थे इस पर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन लोगों ने ठुकराया। महाकुंभ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था साहब, ये राजनीतिक आयोजन है। इसके अलावा 1951 में हिंदू धार्मिक संस्थान दान देने को सरकार अपने नियंत्रण में लेती है। ये शुरू से इनका इतिहास रहा। दूसरी बात ये कह रहे थे क्या विकास किया, विकास का काम बताने के लायक और इतिहास इनका बता सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा है। देखिए, आप मुझे ये 2005 तक बताइए, बिहार स्पष्ट में, कीजिए सर, समय कम है, स्पष्ट कीजिए। जी, क्या ये 2005 तक मुद्दा बिहार बिहार में चुनाव में आप ले जा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी का जवाब फिर जरूर लूंगा, आपको आपके जवाब के बाद उनको छोड़ूंगा नहीं, उनका भी जवाब जरूरी हो जाएगा। फिर जल्दी दीजिए। चाहते हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे बीच बीच में बयानबाजी कर जाते हैं कि हमें मजबूर होना पड़ता है उनका उत्तर देने के लिए। 2005 तक बिहार में मात्र और मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मात्र 13 थे, आज 46 है। शिक्षकों की संख्या मात्र 2,25,000 थी, आज 5,12,000 है। ITI की संख्या इनके समय तक 23 थी, आज 152 है। इंजीनियरिंग की सीटें इनके समय 460 थी, आज 14,469 है। मेडिकल कॉलेज इनके समय में मात्र 8 हुआ करते थे, वह भी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बिहार में बन रहे हैं, कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार में खुले हैं। ये सब NDA सरकार की देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मतलब ऊर्जा के फिर क्षेत्र आपको ये में मुद्दा ले जाने की जरूरत नहीं, आपने तो विकास किया है, क्या ले जाएंगे फिर भी? हमने बिल्कुल विकास किया है, लेकिन विकास का हमने विकास किया और सनातन का हम सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक है, धार्मिक आस्थाओं में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं। ठीक है, छठ मैया का हम सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा ननिहाल इटली नहीं है कि हम उसका अपमान करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा हमले की भी जरूरत नहीं है, इतने बड़े हमले की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नीरज जी, प्रशांत भाई, मुद्दा जनता के बीच छठ मैया के अपमान का, छठी मैया के अपमान का बीजेपी तो ले जा रही है, आप लोग अब जवाब कैसे देंगे? राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी गर्मा गर्मी चर्चा हुई थी, मुझे काफी मजा आ रहा था। बहुत सिंपल सी बात है, 14 नवंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। 2 चरणों में चुनाव है बिहार का। हमारे मुद्दे फिर से वही हैं, तेजस्वी प्रमाण पत्र आ चुका है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, हर जीविका लीडर को सम्मान देना, और विकास की जो गति रुक गई है पिछले 10 सालों में, और वो DNA जो इनको 2015 में खराब दिखाई पड़ रहा था, आज वो DNA बनेगा नहीं बनेगा। और एक जवाब और पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से राजीव जी, कि नो दूल्हा अवेलेबल NDA, नो दूल्हा अवेलेबल में दूल्हा कब घोषित होगा, बस इतना पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दूल्हा आ गया तो आप नाचने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार की 6 रहेंगे। अफवाह फैलाने का प्रयास मत करिए बिल्कुल आप साहब, आपके अफवाह में बिहार की जनता नहीं है। आपसे पहली बार आपके DNA को पहचानती है बिहार की जनता, भली भांति जानती है। नीरज जी, तेजस्वी यादव जी किस प्रकार की राजनीति के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की जनता भली भांति वाकिफ है इससे। भ्रष्टाचार की, अपराध की, दिल पे मत लीजिए।